नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मोदी के वार के डर से पाकिस्तान सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं, लेकिन अवाम के सामने अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए वह झूठी शेखी भगाने और भारत को गीदड़ भभकी देने में लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आज भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र और वाघा सीमा चौकी को बंद कर दिया है। भारत के साथ सभी प्रकार के व्यापार पर रोक लगा दी है तथा कहा है कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को रोकने या परिवर्तित करने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। हम आपको बता दें कि ये घोषणाएं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद की गई। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने और राजनयिक संबंधों को कमतर करने के भारत के कदमों पर उचित प्रतिक्रिया के संबंध में विचार करने के लिए सरकार के प्रमुख मंत्रियों और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति यानी NSC की बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा को किसी भी तरह का खतरा होने पर हर तरह से मजबूती से जवाब दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि भारत को पहलगाम जैसी घटनाओं को लेकर प्रतिक्रिया स्वरूप आक्षेप लगाने के हथकंडों तथा अपने संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं का गलत फायदा उठाने से बचना चाहिए। बयान में कहा गया है कि इस तरह की रणनीतियां केवल तनाव को बढ़ाने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के मार्ग में बाधा डालने का काम करती हैं। बैठक में भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र और वाघा सीमा चौकी को बंद करने का निर्णय लिया गया। बयान के अनुसार इस्लामाबाद ने दक्षेश वीजा छूट योजना के तहत भारतीयों के लिए वीजा निलंबित कर दिया है। सिख तीर्थयात्रियों को इससे अलग रखा गया है। साथ ही पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह के व्यापार पर रोक लगा दी है, जिसमें तीसरे देशों के माध्यम से होने वाले व्यापार भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि यह 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जीवन रेखा है। बयान में कहा गया है कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को रोकने या परिवर्तित करने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग में अपने सैन्य सलाहकारों को भी 30 अप्रैल तक वहां से चले जाने को कहा है। हम आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान में दहशत का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि हर पाकिस्तानी को पता है कि भारत जल्द ही बदला लेगा और इस बार उसका वार पहले से ज्यादा घातक होगा। हर पाकिस्तानी यह भी जानता है कि उसकी सेना ने कोई युद्ध आज तक नहीं जीता है, इसलिए उन्हें विश्वास है कि पाकिस्तानी सेना की भारत के सामने हार पक्की है। इसलिए लोग घबराकर पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं ताकि अगर हालात बिगड़ने पर चीजें महंगी हो जाएं तो उनका काम चल सके। उधर पाकिस्तानी मीडिया भी अलग तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है और पाकिस्तानी नेता टीवी चैनलों पर बैठकर झूठी शेखी बघार रहे हैं। इस बीच डॉन अखबार ने खबर दी है कि उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने एक निजी टेलीविजन चैनल से बात करते हुए भारत के दृष्टिकोण की आलोचना की और इसे अपरिपक्व और जल्दीबाजी कहा। डार ने कहा कि भारत ने कोई सबूत नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में कोई परिपक्वता नहीं दिखाई है, यह एक गैर गंभीर दृष्टिकोण है। उन्होंने घटना के तुरंत बाद ही इसे तूल देना शुरू कर दिया, ऐसा डार ने कहा। उधर पाकिस्तानी राजनयिक पर्यवेक्षकों ने आगाह किया है कि भारत की प्रतिक्रिया और पाकिस्तान के जवाबी संदेश द्विपक्षीय संबंधों को नए निचले स्तर पर ले जा सकते हैं, जिससे 2019 के पुलवामा बालाकोट घटनाक्रम के बाद से चली आ रही दरार और बढ़ सकती है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार संधि निलंबन से विशेष रूप से दीर्घकालिक जल विवाद भड़कने का जोखिम हो सकता है, जबकि राजनयिक संबंधों को कम करने से भविष्य में किसी भी तरह के तनाव को कम करने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। हम आपको बता दें कि पहलगाम हमले के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को नई दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। सीसीएस ने अटारी में एकीकृत जांच चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया। यह घोषणा भी की गई कि दक्षेश वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए ऐसे किसी भी वीजा को रद्द माना जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।